अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके प्रैक्टिस सेट नंबर 41 डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारी जो प्रैक्टिस सेट्स की सीरीज चल रही थी वो रुकेगी नहीं, अभी हमें बहुत कुछ उसमें बाकी है। तो यहाँ पे हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, दैट इज सपोर्ट्स। तो अब सपोर्ट्स के रिगार्डिंग देखते हैं कि कितने प्रैक्टिस सेट्स बन पाएंगे। वो मैं आप तक पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक मैं वो पहुंचाऊं। तो आपको मैं बताता चलूं कि इससे पहले हमने जीके प्रैक्टिस सेट की सीरीज जो की है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 40 तक हमने डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो 40 सेट्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। जीके प्रैक्टिस सेट्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये सारे के सारे प्रैक्टिस सेट्स देख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको बताता चलूं कि आज के इस क्लास में हम टॉप 50 क्वेश्चंस का एक स्पेशल सा टेस्ट लेंगे, जिसमें मैं आपको टारगेट देता हूं कि कम से कम 40 प्लस आपका स्कोर जाना चाहिए। देखते हैं कि कितने लोग अपना टारगेट कंप्लीट कर पाएंगे और यहाँ पे 40 प्लस क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे। आपको बताता चलूं कि अपना स्कोर नोट करना ना भूले और साथ ही साथ में कमेंट बॉक्स में वीडियो के एंड में लास्ट में अपना स्कोर मेंशन करना ना भूले। तो आपको बताता चलूं कि मैं बहुत ही ज्यादा बिजी हूं, लेकिन फिर भी टाइम मैनेज करके आपके लिए क्लास बनाई है, तो इसलिए क्लास की कदर करना। इंशाल्लाह 4-5 दिन लगेंगे मुझे, मैं थोड़ा बहुत बिजी हूं, तब तक क्लास जो है कम ही आएंगे, कम ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उसके बाद मैं आपके लिए बेस्ट क्लास बनाऊंगा। हमें बहुत कुछ करना है, हमें जो है हमारा जो क्रैश कोर्स चल रहा है उसे भी आगे बढ़ाना है, बॉर्डर बढ़ाने के लिए भी बहुत कुछ करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे उनको प्रैक्टिस सेट्स प्रोवाइड करने हैं और ये भी जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये प्रैक्टिस सेट्स भी हमें आगे बढ़ाने हैं। तो ज्यादा टाइम भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताने में से कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या कह रही है, सबसे पहले स्टेटमेंट कह रही है 1 to 2 प्लेयर्स इन बॉक्सिंग। जो बॉक्सिंग है क्या उसमें 1 से 2 प्लेयर्स होते हैं? जी हाँ, सही स्टेटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है, 1 to 2 प्लेयर्स इन बैडमिंटन। अगर मैं बैडमिंटन की बात करूं उसमें भी जो है 1 से 2 प्लेयर्स पाए जाते हैं, तो ये भी सही बात है। और यहाँ पे सी पार्ट की अगर मैं बात करूं 1 to 2 प्लेयर्स इन स्नूकर, तो इसमें भी जो है 1 से 2 प्लेयर खेलते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारा डी पार्ट राइट आंसर होगा, दैट मीन ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये सारी की सारी स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वॉलीबॉल। तो आपको बताना है कि वॉलीबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ईच टीम की बात हो रही है, ये अपने जहन में रख लेना, ईच टीम की बात हो रही है। 5 प्लेयर्स, 6 प्लेयर्स, 10 प्लेयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे जो है बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि ईच टीम की बात हो रही है तो 6 प्लेयर्स यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। बाई चांस अगर आपसे बोथ साइड पूछा जाए तो वहां पे मेंशन किया होगा, ठीक है ना। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए कि आपको बताना है कि बोथ साइड जो है दोनों टीमों में कितने प्लेयर्स पाए जाते हैं, तो उस वक्त मेंशन किया होगा। जब मेंशन नहीं किया हो, दैट मीन आपसे वन साइड पूछा जा रहा है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन रग्बी फुटबॉल टीम। तो रग्बी फुटबॉल टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, या आप जहन में रख लेना कि ईच साइड की बात हो रही है। 10 प्लेयर्स, 11 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं रग्बी फुटबॉल की, तो इसमें जो है 15 प्लेयर्स पाए जाते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम। तो यहाँ पे हॉकी टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, 10, 11, 9 या 7। तो यहाँ पे अगर मैं हॉकी टीम की बात करूं तो यहाँ पे वन साइड जो है 11 प्लेयर्स पाए जाते हैं, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स इन खो खो टीम। तो खो खो टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, 8, 5, 9 या नन ऑफ दीज। तो खो खो की अगर मैं बात करूं इसमें ईच साइड जो है 9 प्लेयर्स पाए जाते हैं, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन फुटबॉल टीम। तो फुटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, 11, 10, 9 या 15। तो यहाँ पे फुटबॉल की बात हो रही है तो इसमें जो है 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन क्रिकेट टीम। तो देखिए क्रिकेट सबको पता है, ठीक है ना, सबकी फेवरेट गेम है, तो किसको पता नहीं होगा, मेरे बगैर, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10, 5, 4 या 11। तो यहाँ पे क्रिकेट में जो है वन टीम में 11 प्लेयर्स पाए जाते हैं, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बेसबॉल है, ठीक है ना। बेसबॉल टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, 9,
8, 5 या 10। तो यहाँ पे अगर मैं बेसबॉल की बात करूं तो 9 प्लेयर्स जो है ईच टीम में पाए जाते हैं। यहाँ पे ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन कबड्डी टीम। तो कबड्डी टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं? 6, 7, 10 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे कबड्डी आपने खेली होगी, मैंने खेली है बहुत बार। तो यहाँ पे बी पार्ट दैट मीन 7 हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि एक साइड की बात हो रही है। ईच टीम में जो है 7 नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं कबड्डी में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन वाटर पोलो। तो यहाँ पे वाटर पोलो की बात हो रही है, ठीक है ना। तो कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं? 3, 8, 7 या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे वाटर पोलो की बात हो रही है, जहन में रख लेना। वाटर पोलो में जो है 7 प्लेयर्स पाए जाते हैं ईच साइड, ईच टीम में। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना। हाउ मेनी प्लेयर्स इन पोलो। देखिए अगर मैं वाटर पोलो की बात करूं उसमें 7 प्लेयर्स पाए जाते हैं ईच साइड, लेकिन यहाँ पे पोलो की बात हो रही है। तो पोलो में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं? 4 नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं। ये आपको नोट कर लेना है, ठीक है ना। वाटर पोलो पूछा जाए तो 7 प्लेयर्स ईच टीम में, लेकिन केवल अगर पोलो पूछा जाए तो 4 प्लेयर्स ईच टीम में पाए जाते हैं। ये जहन में रख लेना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन हॉकी टीम। तो यहाँ पे हॉकी टीम की बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि हॉकी टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। 10, 11, 15 या 7। तो यहाँ पे अगर मैं हॉकी की बात करूं तो ईच टीम में 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल टीम। तो बास्केटबॉल में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं? 5, 3, 7 या नन ऑफ दीज। तो अगर मैं बास्केटबॉल की बात करूं तो ईच टीम में जो है 5 नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन चेस बोथ साइड। तो यहाँ पे बोथ साइड की बात हो रही है, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है जो चेस है बोथ साइड कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स पाए जाते हैं, दोनों साइड, ठीक है ना। 1, 3, 2 या नन ऑफ दीज। देखिए अगर मैं चेस की बात करूं तो चेस गेम जो है एक प्लेयर खेलता है एक साइड। तो ओवरऑल जो बोथ साइड खेलते हैं तो कितने प्लेयर्स खेलते हैं? 2 प्लेयर्स खेलते हैं। दैट मीन यहां पे हमारा जो राइट आंसर होगा सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ यूएसए। चलिए बताइए यूएसए की नेशनल गेम कौन सी है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल या नन ऑफ दीज। तो यूएसए की अगर मैं बात करूं इसकी नेशनल गेम क्या है? इसकी नेशनल गेम बेसबॉल है। और साथ ही साथ ये भी नोट डाउन कर लेना, अगर मैं यूएसए की कैपिटल की बात करूं दैट इज वाशिंगटन डीसी, और करेंसी की अगर मैं बात करूं वो है डॉलर। ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो भूटान की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, आर्चरी, क्रिकेट, हॉकी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे तीर अंदाजी जो है दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। ये कहाँ की नेशनल गेम है? भूटान की नेशनल गेम है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ मैन कप इज बिलोंग टू विच सपोर्ट। तो आपको पता नहीं जो हाफ मैन कप है किस सपोर्ट से संबंध रखता है, ठीक है ना, किस गेम से संबंध रखता है? क्रिकेट, खो खो, कबड्डी या टेनिस। तो यहाँ पे अगर मैं हाफ मैन कप की बात करूं तो इसका संबंध किसके साथ है? टेनिस के साथ है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द लोकेशन ऑफ ग्रीन पार्क स्टेडियम। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की अगर मैं बात करूं इसकी लोकेशन आपसे पूछी गई है, तो कहां पे इसकी लोकेशन है? दिल्ली, जम्मू, अहमदाबाद या कानपुर। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम की अगर मैं बात करूं तो अहमदाबाद में इसकी लोकेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको बताता चलूं कि अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं तो सपोर्ट्स के रिगार्डिंग मैंने एक मैराथन क्लास बना के रखा है, अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स का वो क्लास है। तो वो एक बार आप जरूर देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको क्रैश कोर्स के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे बहुत सारे क्लास है, लेकिन डे 15 का जो क्लास है वो सपोर्ट्स का क्लास है। अगर आप पहले वो देखोगे उसके बाद ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पे ये जो जीके प्रैक्टिस सेट है इसे हैंडल करोगे, इसे फेस करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। अगर आपको आ रहे हैं तो ठीक बात है, अदरवाइज अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आंसर पता नहीं है, तो एक बार वो क्लास जरूर देख लेना, उसके बाद ये अटेंड कर लेना, देखना कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव नेशनल गेम क्रिकेट। आपको बताना कि इनमें से वो कौन सी कंट्री है जिसकी नेशनल गेम क्रिकेट है, ठीक है ना। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, बोथ ए एंड बी। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ये इंग्लैंड की भी नेशनल गेम है और ऑस्ट्रेलिया की भी नेशनल गेम है। दैट मीन बोथ ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। ये आपको अच्छी तरह से जहन में रख लेना है।
तो देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नेशनल गेम ऑफ तुर्की। तो तुर्की की नेशनल गेम आपसे पूछी गई, आपको बताना इनमें से तुर्की की नेशनल गेम कौन सी है। सोमो रेसलिंग, ऑयल रेसलिंग, इसके बाद यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया गया है, क्रिकेट या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं तुर्की की बात करूं तो तुर्की की जो नेशनल गेम है दैट इज ऑयल रेसलिंग। तो यहाँ पे बी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, नेशनल गेम ऑफ स्पेन। तो यहाँ पे देखिए स्पेन की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, क्रिकेट, बुल फाइटिंग, हॉकी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं स्पेन की बात करूं तो बुल फाइटिंग यहाँ की क्या है, नेशनल गेम है, ये आपको नोट डाउन कर लेना। और यहाँ की कैपिटल की अगर मैं बात करूं दैट इज मैड्रिड, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो यहाँ की करेंसी है। कहाँ की मैं बात कर रहा हूं, स्पेन की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ कनाडा। तो कनाडा की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, फील्ड हॉकी, स्विमिंग, आइस हॉकी या नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे कनाडा की अगर मैं बात करूं तो आइस हॉकी यहाँ की नेशनल गेम है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। और ओटावा यहाँ की कैपिटल है, कनाडा की कैपिटल ओटावा है, और करेंसी यहाँ की डॉलर है, ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ रशिया। तो रशिया की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, कौन सी है रशिया की नेशनल गेम, गोल्फ, क्रिकेट, सोमो रेसलिंग या बैंडे। तो यहाँ पे बैंडे की अगर मैं बात करूं ये नेशनल गेम है रशिया की, और मॉस्को जो है रशिया की कैपिटल है, और रूबल यहाँ की करेंसी है, ये भी नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, इनमें से कौन सी है स्कॉटलैंड की नेशनल गेम। तो गोल्फ आपको नोट डाउन कर लेना, ये है स्कॉटलैंड की नेशनल गेम, और साथ ही साथ एडिनबर्ग यहाँ की क्या है, एडिनबर्ग यहाँ की कैपिटल है। तो इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट्स क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड पे हम आ जाते हैं। तो इंग्लैंड की नेशनल गेम क्या है, चेस, क्रिकेट, बेसबॉल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे इंग्लैंड की नेशनल गेम की बात हो रही है, दैट इज क्रिकेट, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, लंदन यहाँ की कैपिटल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ जापान। तो जापान की नेशनल गेम की बात हो रही है, आपसे पूछी गई है कि जापान की नेशनल गेम क्या है, खो खो, कबड्डी, सोमो रेसलिंग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सोमो रेसलिंग हमारा राइट आंसर होगा, सी पार्ट इसका राइट आंसर है। और कैपिटल की अगर मैं बात करूं दैट इज टोक्यो, और करेंसी की अगर मैं बात करूं दैट इज येन। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की नेशनल गेम कौन सी है, टेबल टेनिस, हॉकी, फुटबॉल या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नेशनल गेम की बात हो रही है पाकिस्तान कंट्री की, तो वो है हॉकी, दैट मीन बी पार्ट हमारा राइट आंसर है। और इस्लामाबाद यहाँ की कैपिटल है, और रुपी यहाँ की करेंसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ चाइना। तो चाइना की नेशनल गेम कौन सी है, हॉकी, चेस, वॉलीबॉल या टेबल टेनिस। तो यहाँ पे चाइना की अगर मैं बात करूं, चिंग चैंग चू की बात करूं तो टेबल टेनिस है, और यहाँ की कैपिटल क्या है, बीजिंग है, और करेंसी यहाँ की रिन मिम बी है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, नेशनल गेम ऑफ अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, फुटबॉल, स्पेन, बुर्जकाशी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अफगानिस्तान की अगर मैं बात करूं, बुर्जकाशी यहाँ की नेशनल गेम है, और कैपिटल की अगर मैं बात करूं काबुल है, और करेंसी की अगर मैं बात करूं अफगानी यहाँ की करेंसी है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट सिस्टम टर्म इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। तो आपको बताना जो टर्म पॉइंट सिस्टम है, ये जो है किस खेल के साथ इसका संबंध है, बॉक्सिंग, वॉलीबॉल, स्विमिंग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे पॉइंट सिस्टम टर्म की अगर मैं बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, बॉक्सिंग के साथ है, दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट टर्म बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। तो ये जो टर्म नाइट टर्म है, ठीक है ना, इसका संबंध आपको बताना है किस खेल के साथ है, वॉलीबॉल, स्विमिंग, चेस या बैडमिंटन। तो अगर मैं नाइट टर्म की बात करूं, इसका संबंध किसके साथ है, चेस के साथ है, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बिलोंग्स टू वेट लिफ्टिंग। आपको बताना इनमें से वो कौन सी टर्म है जिसका संबंध किसके साथ है, वेट लिफ्टिंग के साथ है। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है, टू हैंड, नो लिफ्ट, बॉल बेल या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो टू हैंड का संबंध जो है वेट लिफ्टिंग के साथ है, नो लिफ्ट का भी संबंध जो है वेट लिफ्टिंग के साथ है, और बॉल बेल का संबंध जो है ये भी वेट लिफ्टिंग के साथ है। दैट मीन जो सारी की सारी टर्म्स है इनका संबंध किसके साथ है, वेट लिफ्टिंग के साथ है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दिस, दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल गेम ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, वॉलीबॉल, फुटबॉल,
बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो यहां पे अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो इसकी नेशनल गेम क्या है, फुटबॉल है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए अर्जेंटीना की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, बुल फाइटिंग, पटो, चेस या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अर्जेंटीना की अगर मैं बात करूं तो पटो यहाँ की क्या है, नेशनल गेम है। ये आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की नेशनल गेम आपसे पूछी गई, ये आपको बताना है कि बांग्लादेश की नेशनल गेम क्या है, हॉकी, चेस, वॉलीबॉल या कबड्डी। तो यहाँ पे अगर मैं बांग्लादेश की नेशनल गेम की बात करूं दैट इज कबड्डी, और साथ ही साथ ढाका यहाँ की कैपिटल है और टका यहाँ की करेंसी है। ये भी नोट डाउन कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ भूटान। तो भूटान की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है। तो यहाँ पे आर्चरी क्या है, भूटान की नेशनल गेम है, या आर्चरी आप कह सकते हो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में जिस तरह से आप निकालना चाहो उस तरह से आप कर सकते हो। और यहाँ की कैपिटल की अगर मैं बात करूँ, थिम्फू यहाँ की कैपिटल है और नीलगेटम यहाँ की करेंसी। ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हुआ है। पाकिस्तान की नेशनल गेम आपसे पूछी गई है, दैट इज हॉकी, और यहाँ पे इस्लामाबाद क्या है, यहाँ की करेंसी है। तो इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है ना, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, करेंसी रुपी है। इसके बाद चाइना पे हम आ जाते हैं। आई थिंक क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है ना। टेबल टेनिस है चाइना की। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए अफगानिस्तान की नेशनल गेम बुर्ज़काशी है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए अर्जेंटीना की नेशनल गेम, वो क्या है, पट्टो है। क्वेश्चंस रिपीट क्यों हो रहे हैं। इसके बाद देखिए नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की नेशनल गेम क्या है, वो है यहाँ पे कबड्डी, ठीक है ना, सी पार्ट अभी अभी हमने देखा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं मौलाना आजाद ट्रॉफी बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। तो यहाँ पे आपको बताना जो मौलाना आजाद ट्रॉफी है इसका संबंध किस स्पोर्ट के साथ है, किस खेल के साथ इसका संबंध है, क्रिकेट, एथलेटिक्स, कबड्डी या नन ऑफ दिस। तो ये जो मौलाना आजाद ट्रॉफी है ये किस फील्ड में दी जाती है, किस स्पोर्ट्स में दी जाती है, एथलेटिक्स में दी जाती है। इसका संबंध किसके साथ है, एथलेटिक्स के साथ है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स बिलोंग टू बैडमिंटन। आपको बताने में से वो कौन सा कप है जिसका संबंध किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है, ठीक है ना। अग्रवाल यहाँ पे AGARWLL अग्रवाल कप है यहाँ पे, और साथ ही साथ दीवान कप, थॉमस कप या ऑल ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं अग्रवाल कप की बात करूं इसका संबंध भी बैडमिंटन के साथ है, दीवान कप का भी संबंध किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है, और थॉमस कप का संबंध भी किसके साथ है, बैडमिंटन के साथ है। दैट मीन ऑल ऑफ दिस, डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा कप इज बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट। तो सहारा कप का संबंध आपको बताना है किस सपोर्ट के साथ है, ठीक है ना, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस या चेस। तो यहाँ पे अगर मैं सहारा कप की बात करूं इसका संबंध किसके साथ है, क्रिकेट के साथ है। तो ए पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए विलिंगटन कप इज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। तो विलिंगटन कप का संबंध आपको बताना है किस खेल के साथ है, हॉकी, क्रिकेट, कबड्डी या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर मैं विलिंगटन कप की बात करूं इसका संबंध हॉकी के साथ है। दैट मीन ए पार्ट हमारा राइट आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कप्स बिलोंग्स टू फुटबॉल। तो आपको बताने में से जो है फुटबॉल के साथ किस कप का संबंध है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं रॉवर्स कप की बात करूं इसका संबंध भी किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। ड्यूरेंट कप की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। DCM ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी फुटबॉल के साथ है। संतोष ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं इसका संबंध भी किसके साथ है, फुटबॉल के साथ है। तो यहाँ पे ई पार्ट दैट मीन ऑल ऑफ दिस हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, नेम द प्लेइंग कंपाउंड ऑफ बॉक्सिंग। तो आपको बताना कि जहां पे बॉक्सिंग की जाती है, मुक्केबाजी जहां पे की जाती है, वहां पे उस एरिया को क्या कहते हैं, कोर्ट, फील्ड। इसके बाद यहाँ पे और दो ऑप्शन होंगे, पिच या रिंग। तो जहां पे मुक्केबाजी की जाती है उस एरिया को रिंग कहते हैं। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, लाल बहादुर स्टेडियम इज लोकेटेड एट। तो यहाँ पे लाल बहादुर स्टेडियम की लोकेशन आपसे पूछी गई है, मुंबई, जम्मू एंड कश्मीर, कोलकाता या हैदराबाद। तो यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम की अगर मैं बात करूं हैदराबाद में इसकी लोकेशन है। दैट मीन डी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और इसके बाद हमारा जो आखिरी नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, रैकेट टर्म बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स। ठीक है ना, इसका संबंध किसके साथ है, रैकेट का ये जो टर्म है, फुटबॉल के साथ, वॉलीबॉल के साथ, बैडमिंटन के साथ या नन ऑफ दीज। तो रैकेट आपने देखा होगा जब आपने बैडमिंटन खेला होगा उसमें जो शटल होती है जिसे रैकेट भी कहते हैं, ठीक है ना, शटल और रैकेट यहाँ पे
रैकेट से फेंकते हैं शटल को, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा बैडमिंटन, दैट मीन सी पार्ट हमारा राइट आंसर होगा। और अगर मैं यहाँ पे ये एक्स्ट्रा है इसको आप कैंसिल कर दो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए है। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर करना है अच्छी तरह से, ठीक है ना। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, नेशनल गेम ऑफ स्पेन, ये आपको बताना है, लेकिन आंसर इस तरह से करना चाहिए। अगर आपको पता है उस गेम का नाम तो आपको करना है डैश गेम इज द नेशनल गेम ऑफ स्पेन। उसके बाद 252 नंबर क्वेश्चन है, लेट शॉर्ट टर्म इज बिलोंग्स टू विच सपोर्ट। तो आपको आंसर इस तरह से करना है, लेट शॉर्ट टर्म इज बिलोंग टू डैश सपोर्ट, ठीक है ना। इसी तरह से फुल आंसर करना है ताकि जो पढ़े उससे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना, इसका आंसर भी करना है। आपको बताना है कि इंडिया की नेशनल गेम क्या है और इंडिया की कैपिटल क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। इंडिया की कैपिटल क्या है और इंडिया की नेशनल गेम क्या है, ये भी फुल आंसर करना ताकि जो पढ़े उसको भी क्या बेनिफिट मिले। और देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जब आप वीडियो देखते हो ना, फिर कमेंट में क्या किया करो, अपनी तरफ से एक एक क्वेश्चन मेंशन किया करो। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन का आंसर आप अपनी तरफ से दो, सपोज आप कहोगे रावर्स कप बिलोंग्स टू फुटबॉल, या इस तरह से अपना जो भी क्वेश्चन आपको पता है ना वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। उससे क्या होगा, जब आप आपस में अगर आप 1000 लोग वीडियो देख रहे हो, 2000 लोग वीडियो देख रहे हो, 50 लोग वीडियो देख रहे हो, तो जब वहां पे 50 लोग कमेंट करेंगे तो 50 क्वेश्चंस आएंगे। फिर आप जब वो कमेंट्स पढ़ोगे तो उससे नॉलेज शेयर होती है, ठीक है ना। आप अवेयर हो जाओगे हर दिन, मतलब जब भी प्रैक्टिस सेट आएगा उसके कमेंट में एक एक क्वेश्चन मेंशन किया करो, आदत बनाओ। उससे क्या होगा, नॉलेज शेयर करने से नॉलेज बढ़ती है। तो ये याद रखा करो, ये माना करो। जब आपकी ये आदत बनेगी ना, आप देखो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। जब 1000 लोग कमेंट करेंगे ना तो 1000 क्वेश्चन वहां पे आएंगे, आप देखो कि आपकी नॉलेज कितनी बूस्ट होगी, ठीक है ना। सिंपल सा ही, आपको कोई बड़ा चौड़ा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिंपल क्वेश्चन आपको लिखना है, सिंपल क्वेश्चन। अगर आज सपोर्ट्स, देखिए आज हमारा सपोर्ट्स का पोर्शन है, तो आप सपोर्ट्स के रिगार्डिंग की कोई सिंपल सा क्वेश्चन डालो, चाहे करंट अफेयर से या कुछ इस तरह से। कोशिश करो कि स्टैटिक ही डालो, क्योंकि करंट अफेयर चेंज वगैरह होता रहते हैं, ठीक है ना। कोशिश करो कि स्टैटिक ही डालो। आज हमारा सपोर्ट्स का पोर्शन है, तो जिस पोर्शन के रिगार्डिंग क्या होगा, जिस पोर्शन के रिगार्डिंग हमारा प्रैक्टिस सेट होगा, उसी पोर्शन के रिगार्डिंग जो है आप क्या किया करो, क्वेश्चन जो है मेंशन किया करो। तो ये आप आदत बनाओ, इससे क्या होगा, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। और जो क्लास मतलब हम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, जब उसमें कमेंट लिखोगे, नॉलेज शेयर करोगे, तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। ये आप आदत बनाओ, उसके बाद देखो कि आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। और आपको बताता चलूं कि अगर आपको इस पूरे क्लास की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूले। वीडियो के किसी भी डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहां पे एंड में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, या तो आप टेलीग्राम पर JKP स्मार्ट सर्च कर सकते हो, वहां पे आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको जो है क्लास पीडीएफ मिलती रहती है और भी बहुत कुछ अपडेट आपको वहां पे मिलती रहती है। तो टेलीग्राम के साथ जुड़ना ना भूले, इस पूरे क्लास की पीडीएफ भी वहां पे शेयर कर दी जाएगी। और आपको बताता चलूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो JKP स्मार्ट आपके अपनी चैनल है, तो इसे प्यार दिखाना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। आपके मोबाइल पे जो सब्सक्राइब का लाल बटन नजर आ रहा है उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करना, ताकि आपको मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे और आप मेरा एक भी क्लास मिस ना कर पाओ। और आपको बताता चलूं, हमने बहुत कुछ डिस्कस किया है, क्रैश कोर्स हमने किया है, वो अभी चल रहा है, ठीक है ना। उसमें हमने थोड़े क्लास किए हैं, इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट करेंगे, तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक कर लेना। और ये जो बाकी के प्रैक्टिस सेट्स है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे तो आपके स्क्रीन पर वीडियो शो हो रहा है, इस पर क्लिक करके आप बाकी के सारे प्रैक्टिस सेट्स देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।